हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेक में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज का वीडियो हम बिना देर किए शुरू करते हैं। आज का वीडियो क्लास 5 का जो चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। हम यहाँ पर देख रहे हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, मतलब रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, यानी नए चीज़ का उत्पादन करना। तो पेड़ पौधे में ये किस तरह से ग्रो करता है, किस तरह से प्रोड्यूस होता है, रिप्रोडक्शन होता है, इसी के बारे में हम जानेंगे। तो प्लांट भी क्या है, एक लिविंग थिंग्स है। तो जिस तरह से एनिमल का रिप्रोडक्शन होता है, ठीक उसी प्रकार से प्लांट भी रिप्रोडक्शन करता है, लेकिन ये थोड़ा अलग तरीके से करता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि प्लांट का जो सबसे मेन पार्ट है वह है फ्लावर, और फ्लावर से ही आगे रिप्रोडक्शन होता है। तो हम इसीलिए सबसे पहले देखते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में। तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर जो है उसका पार्ट्स है पेटल्स, सेपल्स, स्टेमेंस और पिस्टिल। ये 4 मुख्य इसके भाग हैं फ्लावर का। आगे हम यहाँ देखते हैं कि प्लांट्स आर आवर ग्रीन फ्रेंड्स। ये हरे भरे पेड़ जो है वह हमारा दोस्त की तरह है, अर्थात इसी पेड़ से हमें अनेक चीज़ें प्राप्त होती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा लाइफ जो है, हमारा जीवन है, पेड़ पौधे पर ही निर्भर करता है। इसीलिए यह सबसे अच्छा दोस्त कहा जा सकता है। आगे यहाँ पर बोला है कि प्लांट्स मेक्स द वर्ल्ड अ ब्यूटीफुल प्लेस वेयर वी लिव इन देयर प्रेजेंस। दे आर वेरी important to us. Do you know why? Let's recall the characteristics common to all plants and animals. ठीक है, यानी कि ये कह रहा है कि ये पेड़ पौधा पूरे संसार को एक ब्यूटीफुल जगह बनाता है और यह हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, बहुत महत्व रखता है। तो पहला जो है, हम इसके मूवमेंट के बारे में देखते हैं। मूवमेंट मतलब होता है गति। तो जस्ट लाइक एनिमल्स, plants too show movement such as opening and closing petals, turning faces to sun। हम देखते हैं कि पेड़ पौधे का भी मूवमेंट होता है। हम एक सनफ्लावर को देखते हैं, जिधर जिधर सन मूव करता है तो वैसे वैसे सनफ्लावर भी अपना पोजीशन बदलता है। दूसरा है कि पेड़ पौधे में भी ब्रीथिंग होता है। ब्रीथिंग मतलब सांस लेना। तो एनिमल्स ब्रेथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। हम ये जानते हैं कि जानवर जो है वह ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, लेकिन प्लांट जो है वह ठीक इसका उल्टा लेता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है, जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। अगला है, हम देखते हैं सेंसिटिविटी, यानी उसमें भी महसूस करने की क्षमता होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एनिमल्स
इससे पहले एक चीज़ हम बता देते हैं कि जितने भी लिविंग थिंग्स है उसको सिर्फ दो ग्रुप में बांटा गया है, एनिमल ग्रुप और प्लांट ग्रुप। तो एनिमल्स आर सेंसिटिव टू एक्सटर्नल चेंजेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेंस ऑर्गन्स, क्योंकि सेंस ऑर्गन्स होता है और सेंस ऑर्गन्स हमें दूसरे चीज़ों का एहसास कराता है। तो प्लांट्स भी, पेड़ पौधे का भी सेंस ऑर्गन्स होता है, यानी उसमें भी सेंसिटिविटी होता है। ग्रेविटी का, लाइट का, स्टेम्स ग्रो अपवर्ड्स एंड रूट्स ग्रो डाउनवर्ड्स। हम ये देखते हैं कि जो शूट सिस्टम होता है, यानी कि स्टेम यानी जड़ से मिट्टी ज़मीन से ऊपर का भाग को शूट कहा जाता है और उसके नीचे के भाग को रूट कहा जाता है। तो रूट सिस्टम जो है वह डाउनवर्ड मूव करता है, ज़मीन के नीचे चलता है, और जो शूट सिस्टम है यानी ऊपर का भाग वह ज़मीन के ऊपर की तरफ ग्रो करता है। तो हम यहाँ देखते हैं ग्रोथ मतलब वृद्धि। तो बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। पेड़ पौधे और एनिमल्स ये बढ़ते हैं। और उसके बाद है न्यूट्रिशन मतलब है पौष्टिक तत्व, भोजन। तो एनिमल्स डिपेंड ऑन अदर for their food, but plants make their own food using the sunlight. एनिमल जो है वह प्लांट पर निर्भर करता है, लेकिन प्लांट है कि अपना भोजन स्वयं बनाता है सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड और सॉइल की मदद से। उसके बाद है एक्सक्रीशन यानी रिमूविंग ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो जिस तरह से एनिमल अपने बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है, ठीक इसी प्रकार पेड़ पौधे भी वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है। वही यहाँ पर बोला गया है कि एनिमल्स गिव आउट वेस्ट सच एज स्वेट, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिन एक्सेट्रा। प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर। ठीक है, अब हम देखते हैं रिप्रोडक्शन क्या है। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स रिप्रोड्यूस मोर ऑफ देयर आउन काइंड, यानी अपने जैसे जीवों को, चाहे वह प्लांट हो चाहे एनिमल हो, अपने जैसे जीवों को या अपने जैसे लिविंग बींग्स को वो प्रोड्यूस करता है। कहता है यू हैव ऑलरेडी लर्न इन द अर्लियर क्लासेस अबाउट सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। पिछले क्लास में आपने कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग बींग्स का कैरेक्टर आपने जाना है। वह क्या है कि लिविंग बींग्स कैन ग्रो, लिविंग बींग्स कैन रिप्रोड्यूस देयर आउन काइंड, लिविंग बींग्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इस तरह से बहुत सारा कैरेक्टर है लिविंग बींग्स का, तो वो हमने पढ़ा है। तो उसी में से एक कैरेक्टर ये है कि लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस देयर आउन काइंड, यानी अपने जैसे जीवों को वह उत्पन्न करता है। तो चूँकि पेड़ पौधे भी लिविंग बींग्स है और यह इसलिए यह भी अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करता है। तो ये हम यहाँ पे देखते हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट, पेड़ पौधे में रिप्रोडक्शन किस प्रकार का होता है। तो इन दिस लेसन वी विल बी एबल टू लर्न हाउ प्लांट्स रिप्रोड्यूस। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि किस तरह से पेड़ पौधे अपना अपने जैसे जीवों को रिप्रोड्यूस करता है। रिप्रोडक्शन इज प्रोसेस by which plants multiply to make more of their own kind।
इन प्लांट्स रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय सीड। इसका जो रिप्रोडक्शन करने का जो सबसे मेन पार्ट्स है या जो जिसके द्वारा रिप्रोडक्शन होता है वह है सीड। स्पोर्स यानी उसके पार्ट्स से भी होता है और बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी उसके प्लांट के पार्ट से भी रिप्रोडक्शन होता है। तो रिप्रोडक्शन इन सीड बाय सीड, सीड के द्वारा किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स यानी ऐसे प्लांट्स जिसमें फ्लावर होते हैं रिप्रोड्यूस बाय गिविंग राइज टू सीड, उसमें सीड उत्पन्न होता है और सीड को फिर हम में लगा देते हैं तो उस सीड से फिर नए इंडिविजुअल प्लांट्स का ग्रोथ होता है। तो सीड्स आर द प्रोड्यूस इनसाइड फ्रूट्स विच डेवलप्स फ्रॉम द फ्लावर। फूल से जो फ्रूट डेवलप होता है तो उस फ्रूट के अंदर सीड होता है। न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्पोर्स, स्पोर्स से किस तरह से नया प्लांट रिप्रोड्यूस होता है उसको हम देखेंगे। तो सम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, ऐसे प्लांट जिसमें फूल नहीं लगते हैं, डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स बट दे टू नीड टू प्रोड्यूस, लेकिन उसे भी प्रोड्यूस करने की आवश्यकता होती है, इसलिए दे रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। द स्पोर्स आर स्मॉल, round and light. They can be dispersed easily in various directions to give rise to new plants. Spores are found in fungi like mushroom and mold. ये सब में स्पोर्स होता है और स्पोर्स के थ्रू भी पौधे का रिप्रोडक्शन होता है, नया पौधा का मतलब ग्रोथ करता है। उसके बाद है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। व्हेन प्लांट्स रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स सच एज रूट, जैसे रूट से जो पौधा रिप्रोड्यूस करता है या स्टेम से करता है जैसे कि शुगर केन वगैरह, लीफ से करता है कुछ पौधे रिप्रोडक्शन जैसे ब्रायोफाइलम वगैरह का होता है। तो एंड आर नॉट थ्रू सीड, वह सीड से रिप्रोडक्शन नहीं करता है, तो इसलिए इसको कहते हैं इट इज़ कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब रूट से भी बहुत सारे पौधे का रिप्रोडक्शन होता है। सपोज जैसे कैरोट, टर्निप, रेडिश, स्वीट पोटैटो आर द रूट्स। ये रूट है दैट स्टोर फूड्स इन देम, जिसमें भोजन एकत्रित होता है। तो दे आर स्वेलोन बिकॉज ऑफ स्टोर्स फूड एंड आर कॉल्ड द ट्यूबरस रूट्स। व्हेन दीज रूट्स आर प्लांटेड इन द सोयल दे गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। ऐसे पौधे के जड़ को यदि हम लगा देते हैं तो उससे भी नए पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। अगला है रिप्रोडक्शन बाय स्टेम। स्टेम से भी बहुत सारे पौधे ग्रो करते हैं। ओनियन, जिंजर, पोटैटो आर अंडरग्राउंड स्टेम। They also have stored food in them. These stems bear buds from which new plants can grow. उसके बाद है रिप्रोडक्शन बाय लीव्स। पत्ते से भी नए पौधे रिप्रोड्यूस करता है, जैसे सम प्लांट्स हैव लीव्स विच डेवलप बर्ड्स ऑन द मार्जिन। उसके साइड से छोटे छोटे पौधे निकल जाते हैं। These birds develop into platelets which later separate out from the plant present parents plants and grow into new plants। जैसे ब्रायोफाइलम एग्जाम्पल के तौर पर और बेगोनिया प्लांट्स रिप्रोड्यूस इन दिस मैनर। इसी तरह से ये दोनों पौधे बढ़ते हैं। इसके मार्जिन से
पौधे निकल जाते हैं। यहाँ दिखाया है रिप्रोडक्शन बाय लीव्स इन ब्रायोफाइलम एंड बिगोनिया। अब है रिप्रोडक्शन बाय स्टीम कटिंग। स्टीम कटिंग से भी नए पौधे रिप्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे अ स्मॉल पीस ऑफ मैच्योर स्टीम विथ सम बर्ड्स ऑन इट कट्स ऑफ फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट्स। दिस piece of steam is then planted into the soil and watered regularly. After a few days, it develops roots and buds and grow into new plants. Plants grow in this way includes rose, sugarcane, bougainvillea, cactus and hibiscus. ये सारे जो पौधे हैं इसी तरह से स्टीम के द्वारा उगाए जाते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या है। इसकी बनावट देखिए इस तरह का है और ये सभी पार्ट्स को यहाँ दिखाया गया है। जैसे ये पार्ट जो है सबसे ऊपर वाला पार्ट हुआ है स्टिग्मा, उसके बाद जो नीचे वाला ये पार्ट है, ये वाला हिस्सा यहाँ देख सकते हैं, वह स्टाइल कहलाता है। फिर उसके बाद ओवेरी है, फिर पेटल्स है, एंथर है, फिलामेंट्स है, सेपल और रिसिप्टेकल्स। ये सबको यहाँ दिखाया गया है। इस चित्र के द्वारा आसानी से देखा जा सकता है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में। तो अ फ्लावर हैज 4 पार्ट्स मेनली पेटल्स, सेपल्स, स्टेमेंस एंड पिस्टिल होता है। 4 पार्ट्स होते हैं फ्लावर के मुख्य रूप से। तो सेपल्स आर ग्रीन, जो यहाँ नीचे का पार्ट फ्लावर के नीचे वाला भाग में जो ग्रीन कलर का पत्ते की तरह होता है वह सेपल कहलाता है। तो सेपल्स आर ग्रीन स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर एट द बेस ऑफ द फ्लावर। दे प्रोटेक्ट द डेवलपिंग बर्ड। Petals are bright colored parts of the flower. They are bright and attract insects for the pollination. Pollination एक वर्ड आया है, यानी नए पौधे एक फूल से दूसरे फूल में पोलिनेशन होता है, तभी जा कर के उसमें फल पकड़ता है और फल पकड़ने के बाद उसमें सीड प्रोड्यूस होता है और फिर उस सीड से नए पौधे ग्रो करता है। तो स्टेमेंस आर द थर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर फ्रॉम द आउटसाइड। स्टेमेन हैज 2 पार्ट्स, एंथर एंड फिलामेंट। द एंथर कैरीज पोलन ग्रेन्स which are generally yellow in color. An anther is held up by the thread-like part called the filament. ठीक है। तो pistil is the innermost part of the flower. The pistil has 3 parts: stigma, style and ovary. 3 पार्ट इसके होते हैं जो पिस्टिल का होता है। The stigma is the sticky surface at the top of the pistil. It traps and holds the pollen. The style is the tube-like structure that holds up the stigma. The style leads down to the ovary that contains ovule. The pollen grains formed inside the anther move from the anther to the stigma. This process is called pollination. When a pollen grain lands on the stigma, a tiny tube grows from it and moves down the style into the ovary. On reaching the ovary, it fertilizes the ovule. Then the ovule becomes the seed and the ovary becomes the fruit. Seeds of a plant differ from seed of other plants in their number, shape, size, texture and color. ठीक है।
तो आज का वीडियो इतना ही। आगे इस वीडियो का दूसरा भाग आगे बताया जाएगा। फ़िलहाल के लिए आप इतना वीडियो को देखें और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दिया जाएगा